हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी जो टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं सुबह के। और आज मैंने ना सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया हुआ था। एक्चुअली मेरा प्लान ही नहीं था कि मैं ब्लॉग बनाऊं। तो फिर भी अभी मूड हो गया तो मैंने सोचा अभी और डेली का जो है सेम व्यू दिखाते तो भी बोरिंग लगता है। तो मेरी मॉर्निंग पूजा हो चुकी है। तो मेरी मॉर्निंग पूजा हो चुकी है, जस्ट अभी मैंने फिनिश किया। और ये सुबह के 10 बज रहे हैं। तो अभी जो है सुबह मैं 5:30 बजे उठी थी। एक्चुअली हुआ क्या, मेरा जो फ़ोन है वो मेरे जो जिस रूम में मैं पढ़ती हूँ ना, स्टडी रूम बोल सकते हो, बेडरूम ही है, लेकिन उसमें मैंने रखा हुआ था तो फ़ोन का अलार्म नहीं बजा। तो मेरे हस्बैंड का जो अलार्म है वो 5:30 का होता है, तो मैं उस समय उठी थी। तो वही जो है फ्रेश व्रेश होते 6 बज गए। तो जो हेडफोन लगा के जितना मैं कर पाई, तो सर का जो मेरा पेड बैच है उसका इंट्रीगेशन का जो लास्ट वाला जो है वीडियो था, उसका आधा पार्टी मैं देख पाई काम करते करते जितना भी हो। तो अभी जो है मुझे, और फिर उसके बाद जो है मैं जो है आज मुझे लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैं आज जो है ये साग लेके आई हूँ, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे ही मिलता है ना। तो उसको लेके आई तो वही 15-20 मिनट वहाँ चले गए। और एक जो है ये नोटबुक लेके आई हूँ। एक्चुअली मुझे वोकैब के लिए ना नोटबुक, क्योंकि मैंने जो है ई वर्ड तक मैंने बना चुकी हूँ। तो अभी जो है मैं लास्ट से स्टार्ट करूँ। WXYZ जो मैम का वीडियो है A to Z, आप देखोगे तो मैम की प्लेलिस्ट है, उसमें लास्ट वाला वीडियो से मैं स्टार्ट करूँगी। तो मैंने सोचा कि एक नई नोटबुक बना लेती हूँ, क्योंकि लिख लिख के मैं कर लूँगी। फिर उसके बाद ना उसको हर समय आप जब भी आपको टाइम मिल रहा है ना, मैम के वो वीडियो सुनते रहो। मेरे पास तो ई बुक है, ऑडियो है, तो मैं ऑडियो चलाती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ। तो यही तरीका है वोकैब को लर्न करने का। तो अभी जो है ना मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं, अभी। तो अभी जो है एक सर है, परमार सर, उनका जो लाइव क्लास चलता है वो फिर ना वो नहीं, रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं होता, यूट्यूब में है। तो अभी मैं वो वीडियो देखूंगी सर का लाइव। और ये जो साग है इसको छाटूंगी, ठीक है। और मटर भी है, इसको भी छीलना है। तो आज यही करूँगी, 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी लगेगा इसको फिनिश करूँगी। और दूध वाला भैया अभी आया था, तो अभी दूध बॉयल होगा, उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी। तो अभी टाइम है, तो ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि सुबह से मेरे साथ क्या क्या हुआ, और मैं अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाई थी क्योंकि अलार्म का इशू हो गया था, दूसरे रूम में मेरा मोबाइल था। तो आज जो डेट है वो है 8 जनवरी, और मेरी 100 डेज स्टडी चैलेंज का जो है आज 20 नंबर का डे है। तो इस तरीके से देखा जाए तो मेरे जो 100 डेज में से 20 डेज निकल चुके हैं लिटरली। और अब ओनली जो है 80 दिन जो है 80 डेज ही बचे हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रेस अभी लेना पड़ेगा, स्टडी को थोड़ा सा सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या, जब 100 डेज स्टडी टारगेट लिया था, मेरे ख्याल से सबके साथ ही ऐसा होता है। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हम एंथुसियाज्म में रहते हैं, बहुत ज़्यादा जोश में रहते हैं, तो बहुत कुछ अच्छा होता रहता है। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म का कुछ भी ऐसे स्टडी टारगेट बनाते हैं, बीच में थोड़ा सा ना ऐसा हो ही जाता है। और मेरे साथ तो कुछ स्पेशल इश्यू भी हुए थे, फैमिली में हेल्थ प्रॉब्लम, और हस्बैंड का जो भी है एक्सीडेंट वगैरह, तो थोड़ा सा अप एंड डाउन हुआ था। लेकिन अभी थैंक गॉड सब कुछ ठीक है। तो अभी जो स्टडी है थोड़ा सीरियस करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो टाइम है ना, ये 80 डेज ये लास्ट एंड फाइनल है, क्योंकि और एग्ज़ाम जो है डिले नहीं हो सकता। और मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि मार्च के बाद जो है एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं। तो मुझे अब जो है स्टडी को थोड़ा सा मतलब सीरियस लेना पड़ेगा, और सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो टाइम जो निकल जाएगा तो फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। चाहे हम कितना भी रोले कुछ भी कर ले, समय जो है वो निकल ही जाएगा। तो यही है। तो जो भी एस्पिरेंट है जो ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम क्लियर करना, तो मुझे ये लगता है कि अब उनको सीरियस हो जाना चाहिए। जो भी उनके पास मटेरियल है वो फिक्स हो जाना चाहिए कि हाँ इन ये चीज़ों से पढ़ना है। जैसे कि आज मैंने आपको बताया कि एक टीचर है SSC परमार सर से, तो मैंने जस्ट उनका ट्राई किया। एक्चुअली मैं पहले से ही जानती हूँ उनको, लेकिन क्या है, उनका जो पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है। लेकिन मैंने इसलिए चूज़ किया कि मैं बस क्योंकि मुझे तो लूसेंट से मैं पढ़ चुकी, हिस्ट्री क्या
है नहीं है, कौन क्या है, कौन किंग क्या था, कहानी स्टोरी मुझे सब कुछ पता है, बस मैं उनका इसलिए देख लेती हूँ क्योंकि मुझे चाहिए उनका नोट्स। तो टेलीग्राम चैनल में उनका नोट्स अवेलेबल हो जाता है, तो मुझे नोट्स बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती। और जो अगर मुझे डीपली अगर पढ़ना होता है तो मैं लूसेंट से पढ़ती हूँ। तो इस तरीके से मैं हैंडल कर रही हूँ। अब मैं और कोई चेंजेस नहीं कर रही हूँ, अभी इसी पे ही स्टिक हूँ। तो आपको भी ऐसे बार बार चेंजेस नहीं करने, क्योंकि उससे माइंड ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा और आपके पास टाइम भी कम है। जैसे कि मेरे पास अब ओनली 80 डेज है, तो इसको हर एक दिन को अब वाइजली यूज़ करना है। और जैसे कि एक फ्रेंड है, उनका मैसेज आया था कि दी क्या अगर मैं अभी से ही अब से मतलब स्टार्टिंग नाउ मैं अगर स्टार्ट करूँ अपनी प्रिपरेशन तो कैसे करना है। तो देखो, स्टार्ट तो जब आप ठान लेते हो ना, तो स्टार्ट फिर वहीं से हो जाता है। जब आप ठानोगे नहीं तो आप ना कोई प्लान बनाओगे, ना कोई एक्शन लोगे। तो सबसे पहले तो आपको ठानना होता है, आपको डिसाइड करना होता है कि हाँ हम कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन हाँ डियर, अगर आप अब कर रहे हो तो आप थोड़े से जो एस्पिरेंट है, मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट्स है, थोड़े से आप पीछे हो, तो आपको ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। और आपका अगर सब्जेक्ट मैथ है, जैसे कि आपने बताया कि हाँ आपका सब्जेक्ट मैथ है, तो आपको तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बेस क्लियर है, आपका 11th-12th आपने पढ़ चुके हो एक बार दो बार ऐसे, तो आपको बस क्या है, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसा कि अभी मैं हाल फिलहाल कर रही हूँ। तो मेरा जो पेड बैच है, तो सर का जो जो भी चैप्टर बचे हुए लेफ्ट ओवर, उन सर का उनका मैं अभी नोट्स बना रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पहले के बने हुए हैं। लेकिन अप्रैल में जो है मेरा पेड बैच का सब्सक्रिप्शन है वो डिले मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं जो भी चैप्टर पेंडिंग है उसका नोट्स बना रही हूँ। तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था जब यूजी पीजी का सिलेबस आया था, तो मैं बिल्कुल टूट गई थी और उस बैच में अच्छे से पढ़ाया नहीं था, तो मैंने बिल्कुल देखना बंद कर दिया था। लेकिन अब जबकि मैं केवीएस की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, एनबीएस की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो वहाँ पे 11-12 का जो पोर्शन है वो आता है टीजीटी मैथ में। और मैं टीजीटी मैथ के लिए ही एस्पिरेंट हूँ। पीजीटी में बहुत कम पोस्ट होती है, तो अगर पीजीटी की भी वैकेंसी आएगी तो मैं उसको भी ज़रूर दूंगी। लेकिन हाँ, मेरा मेन जो रहता है टारगेट टीजीटी मैथ के लिए होता है। ठीक है, तो DT+ भी तो यूजी पीजी ही होता है हमारा। तो उसके अलावा जो केवीएस और एनवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हमें 11-12 पढ़ना होता है। तो किसी ने ये भी कमेंट किया हुआ था कि दी 11-12 का हम कहाँ से पढ़े। तो 11-12 का जैसे मेरे जो पेड बैच है, सर नीरज सर, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल में 30 घंटे का वीडियो शेयर किया हुआ है, उसमें सारे टॉपिक्स पढ़ाए हुए, तो आप उनको जाके देख सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे और भी टीचर है जिन्होंने 11-12 का बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अगर आपको बेसिक से पढ़ना है 11-12, तो एक सर है, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। 11-12 के किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हो। अभी मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा। तो मैं बना रही हूँ वेज पुलाव, और ये रहा राइस। अभी वो थोड़ा सा भुनेगा, फिर उसके बाद राइस डालूंगी। नॉर्मल राइस है, डेली राइस। और यहाँ मेरी चाय बन रही है, और यहाँ मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है मोबाइल से पढ़ा हुआ। हाय कर दो। और अभी टाइम हो रहा है 4:40। तो आज मुझे ज़्यादा ही टाइम लग गया कुकिंग करने में। एक्चुअली आफ्टरनून को मेरे फ्रेंड लोग आ गए थे, तो वो 3 बजे समथिंग गए, तो मुझे लंच करने का टाइम नहीं मिला। फिर मेरा बेटा उसको लेने गई थी, उसके बाद फिर मैंने लंच किया अभी। और पुलाव वगैरह बनाने में तो प्रिपरेशन वगैरह में टाइम लग ही जाता है। तो बस अभी कुकिंग कर रही हूँ, जस्ट वो भुन जाएगा तो फिर सीटी लग जाएगी, तो खाना बन जाएगा मेरा। उसके बाद मैं अपना पढ़ने बैठूँगी। तो फिर कुकिंग करके फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। क्योंकि जिनका भी सब्जेक्ट मैथ है उनको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नीड है, मस्ट है। तो जो भी अगर मेरे जैसे टीजीटी एस्पिरेंट है, तो उनको एक बार अपना बेसिक क्लियर करके, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की स्टडी में बैक रह जाता है, बहुत लॉन्ग टर्म के बाद वो अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं, तो उनकी थोड़ी सी धुंधली हो जाती है जो बेस है, तो उसको पहले क्लियर कर लेना चाहिए। और अभी जो है मेरा तो बेस क्लियर है, तो मुझे प्रैक्टिस करने की नीड होती है। तो प्रैक्टिस करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया है, यूथ पब्लिकेशन की बुक अच्छी रहती है। उसके अलावा RD शर्मा की जो बुक है वो 11-12 के लिए बहुत अच्छी होती है प्रैक्टिस करने के लिए।
या फिर जो DSSB के KBS के, ये जितने भी इंडिया में जितने भी PY मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं उन सबको सॉल्व करना है, क्योंकि हमारा मैथ का जो सिलेबस है 11-12 का, जहाँ पे भी 11-12 पूछा जाता है सब सेम ही होता है। जैसे अभी RPSC का वैकेंसी निकला हुआ है तो उनकी आपकी PYQ देख सकते हो। तो इस तरीके से है, जो भी स्टेट है जैसे यूपी का है वो भी काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो हमें सब क्वेश्चन जो भी जहाँ से भी अवेलेबल होते हैं PYQ उनको सॉल्व करना है, क्योंकि उससे क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो जब एग्ज़ाम, जब भी हम टेस्ट देने बैठेंगे, जैसे कि एक एस्पिरेंट है, एक फ्रेंड है, उन्होंने बोला हुआ था कि दी जो है टेक्स्ट जो भी देते हैं तो उसमें ना नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहे। तो नंबर जो है इंक्रीज इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि कॉन्सेप्ट जिस पे आपको वर्क करना है, जहाँ पे आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं ना, उस पर आप वर्क नहीं कर रहे हो, उस पर आपको वर्क करना है। जैसे कि जैसे मेरा जनरल मैथ है तो उसमें क्या हो रहा था, बार बार मेरे नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे। तो इसलिए मैंने दोबारा से एक बार मैं क्लियर कर चुकी थी आदित्य रंजन सर का जो पूरा जो सिलेबस है, परसेंटेज वगैरह सब कुछ, लेकिन फिर जब नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे थे तो मैंने दोबारा से उसको देखना स्टार्ट किया, और वो भी डीप लेवल में, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम था। तो इसी तरीके से आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और वीडियो से ज़्यादा आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चन की, तभी जाके नंबर इंक्रीज हो गया। और थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत होती है। तो मॉर्निंग में आपने जैसे देखा कि मैं सुबह ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई थी। सुबह जो मैंने किया था, मेरा पेड बैच था, उसमें इंटीग्रेशन के जो लास्ट वाला वीडियो था उसको मैंने हाफ कंप्लीट किया था। फिर उसके बाद मॉर्निंग के बाद मैंने आज इसको कंप्लीट कर लिया। तो आज ये कंप्लीट हुआ है तो कल मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चन की। जो हमारे पास प्रैक्टिस शीट है, ये मेरे पास बुक अवेलेबल है, उससे भी मुझे करना है, जो यूथ पब्लिकेशन की है। और सीक्वेंस सीरीज इसको मुझे रिविज़न करना था, 20 क्वेश्चन इसमें से करने थे। ठीक है, तो ये आज मैंने किया था। और ग्रेजुएशन में जो UG PG है उसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मेरे जीरोज हो गए हैं, और कॉम्प्लेक्स है इंटीग्रेशन ये भी हो चुका है। अभी थोड़ा सा और पोर्शन रिवीजन करना बाकी, क्योंकि इसमें मेरे रिवीजन चल रहे हैं, और ये दोनों टॉपिक हो गए तो कल मुझे इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, क्योंकि मैं अब GP सर से कर रही हूँ ना, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट, और आजकल सर जो है क्वेश्चन भी कराते हैं उनकी। आप यूट्यूब चैनल में देखोगे तो उसमें एक सेक्शन है, वहाँ पर बहुत सारे वीडियो, वहाँ से मैंने इसको कंप्लीट कर रही हूँ, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हो। अदरवाइज़ जो भी टीचर आपको अच्छे लगते हैं वहाँ से कर सकते हो। फिर उसके बाद जो है GS में 2 दिन से लगातार जो है मैं एशियंट हिस्ट्री कर रही थी। संगम और गुप्ता हो चुका, पोस्ट गुप्ता बचा हुआ है, तो अभी मैं इसको नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने जो आज किया था ओनली रिवीजन ही किया था, क्योंकि सुबह मैं पढ़ नहीं पाई थी। तो जो है इवनिंग के टाइम पे मैंने इसका जस्ट रिवीजन किया, जो अब तक पढ़ा है स्टार्टिंग से, जो भी हमारी एशियंट हिस्ट्री जहाँ से स्टार्ट होती है पूरा पाषाण काल से, जो स्टोन एज से लेकर जो हमने पढ़ा हुआ है मौर्य तक, वो मैंने रिवीजन किया। और संगम और गुप्ता इसको, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था कि मैं भूल रही हूँ, तो फिर मैंने सोचा रिवीजन ही कर लेते हैं। फिर और 2 दिन से ज़्यादा टाइम इसको देना हो गया था, तो मैंने सोचा दूसरे सब्जेक्ट पे अभी टाइम देते, क्योंकि मेरा डिस्काउंट हुआ नहीं था। तो इसको मैंने आज जो है हाफ, जो 8 आवर्स का वीडियो है वो मैंने हाफ कर लिया था कंप्लीट। 2 दिन से एक घंटे कर रही थी, तो आज जो है 2 घंटे मैंने एक्स्ट्रा लगाए, तो 4 आवर्स का मेरा टुडे वो फिनिश हो गया है। उसके बाद जो है डेली का आधा घंटा रहता ही है, जो परसेंटेज का जो भी चैप्टर हो चुके हैं, मेरा परसेंटेज प्रॉफिट लॉस हो चुका, तो इसका मैंने जो है 10 क्वेश्चन आप बोल सकते हो, क्योंकि आधे घंटे में और कितने ही क्वेश्चन हो सकते, इतने ही क्वेश्चन किए थे मैंने। क्योंकि प्रैक्टिस कर रहा, हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी मैं करती हूँ तो उसमें टाइम लगता है। अभी मैं टाइमर लगा के नहीं करती हूँ, बस ये रहता है कि हाँ 10 क्वेश्चन करने ही करने हैं। उसके बाद इंग्लिश में, जैसा कि आपने देखा कुकिंग करते समय मैंने जो है WXYZ उसके मैम के वीडियो चला के सुन लिए थे, और मैंने लिखे हुए थे। तो इस तरीके से करते, पहले लिख लेती हूँ उन चीज़ों को, फिर उसके बाद जब भी दिन भर में काम चलता है मेरा घर का, तो मैं हेडफोन लगा के उसी चीज़ को बार बार रिपीट करती रहती हूँ, जिससे मेरे दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाए। ठीक है, और डेली का जो है 50 इडियम्स, ये भी मेरे आज कंप्लीट हो चुके थे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से पहले जो है मैंने जब स्टार्टिंग की थी अपनी प्रिपरेशन, तो मैंने ईडीएम से ही की थी। ईडीएम्स मेरे उसमें कंप्लीट थे, तो मुझे जल्दी मेरे से याद हो गए हैं। तो अभी जैसे नए नए बन रहे हैं, मैम ने वीडियो डाले हुए हैं, वो नए वाले भी करूँगी, अभी पुराने वाले ही चल रहे हैं। तो जो भी हो, हिंदी आज मैंने नहीं किया, वीकली टेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये पेंडिंग था, इसको मुझे कंप्लीट करना था। तो उसके बाद जो है पेपर 2 में मैंने बता ही दिया आपको। तो इस तरीके से आज जो है मेरी इतनी ही स्टडी हो पाई है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय, गुड।